स्वागत है आपका एक और धमाकेदार वीडियो में। इस वीडियो में हम मास्टरकार्ड, वीज़ा और रुपए पेमेंट नेटवर्क के बीच में फुल कंपैरिजन करने वाले हैं। आजकल हर किसी के पास डेबिट या क्रेडिट कार्ड होते हैं और ये कार्ड जो हैं वो ज़्यादातर रुपए, मास्टरकार्ड या वीज़ा नेटवर्क पर ही देखने को मिलते हैं। तो अब सवाल ये उठता है कि इन तीनों पेमेंट नेटवर्क में से सबसे बेस्ट कौन सा है और क्या वीज़ा और मास्टरकार्ड दोनों एक ही है। और ये जो रुपए पेमेंट नेटवर्क है, जो कि एक देसी ऑप्शन है, क्या ये फॉरेन ब्रांड्स को टक्कर दे पा रहा है? आज इन्हीं सब सवालों के ऊपर बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं ये कार्ड नेटवर्क्स क्या होते हैं। तो जब भी आप किसी बैंक से डेबिट या क्रेडिट कार्ड लेते हो तो उस कार्ड के ऊपर जो है आपको वीज़ा, मास्टरकार्ड या रुपए देखने को मिलता है। असल में ये कोई बैंक नहीं, ये एक पेमेंट नेटवर्क होता है जो बैंक के साथ मिलकर कार्ड को इशू करता है। एक पेमेंट नेटवर्क का काम होता है आपके द्वारा की गई ट्रांजैक्शन को प्रोसेस कराना। जब भी आप कार्ड को स्वाइप करते हैं या ऑनलाइन यूज़ करते हैं तो ये जो नेटवर्क होते हैं ये आपकी ट्रांजैक्शन को वेरीफाई करते हैं और इंश्योर करते हैं कि पैसा सही जगह से निकलकर सही खाते में जाए। तो वीज़ा और मास्टरकार्ड दोनों ही इंटरनेशनल कंपनियां हैं और दोनों ही 50 साल से ज़्यादा से काम कर रही हैं। ये कार्ड जो हैं वो 200 से भी ज़्यादा कंट्रीज़ में एक्सेप्ट किए जाते हैं। इन पेमेंट नेटवर्क्स का ग्लोबल प्रेजेंस बहुत ज़्यादा है। तो अगर आप इंटरनेशनल ट्रैवल कर रहे हो या किसी इंटरनेशनल वेबसाइट से शॉपिंग कर रहे हो तो ये कार्ड्स आपके लिए सही रहेंगे। वहीं बात करें रुपए नेटवर्क की, तो ये एक इंडियन पेमेंट नेटवर्क है जिसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2012 में बनाया था, जिसके पीछे गवर्नमेंट की यह सोच थी कि एक अपना इंडिया का पेमेंट नेटवर्क होना चाहिए जिससे डाटा जो है वो सारा इंडिया में ही रहे। तो अब बात करते हैं कि वीज़ा, मास्टरकार्ड और रुपए नेटवर्क जो है वो कहाँ कहाँ एक्सेप्ट किए जाते हैं। अगर आप इंटरनेशनल ट्रैवल कर रहे हो या इंटरनेशनल वेबसाइट से शॉपिंग कर रहे हो तो आपको वीज़ा या मास्टरकार्ड में से कोई एक कार्ड लेना चाहिए। वहीं अगर आप यूपीआई के साथ कनेक्ट करने के लिए कार्ड ढूंढ रहे हो या इंडिया में ही आपने यू कार्ड को यूज़ करना है और शॉपिंग करनी है तो रुपए एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। रुपए कार्ड का जो है वो इंटरनेशनल एक्सेप्टेंस अभी कम है। तो अब बात करते हैं ट्रांजैक्शन चार्जेस और फीस की। वीज़ा और मास्टरकार्ड दोनों ही इंटरनेशनल कंपनियां हैं और ये बैंक को थोड़ी महंगी पड़ती हैं। ये दोनों ही फॉरेन कंपनियां हैं और ट्रांजैक्शन के लिए फ़ीस चार्ज करती है। वहीं बात करें यूपीआई कार्ड्स की तो ये चीपर है, आप इनको यूपीआई के साथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बैंक्स को रुपए कार्ड इशू करने में कम कॉस्ट आती है और इसलिए ये कार्ड्स आपको ज़ीरो एनुअल फीस या लो एनुअल फीस के साथ मिल जाते हैं। तो बात करें सिक्योरिटी और कस्टमर सपोर्ट की, तो इन तीनों ही पेमेंट नेटवर्क की जो सिक्योरिटी है वो अच्छी खासी है। इन तीनों ही कार्ड नेटवर्क्स में आपको जो है वो सिक्योरिटी फीचर्स मिल जाते हैं। और अगर बात करें कस्टमर सपोर्ट की, तो वीज़ा और मास्टरकार्ड की जो कस्टमर सपोर्ट है वो आपको रुपए से बेटर मिलेगी, क्योंकि ये काफ़ी टाइम से इनकी प्रेजेंस है और इनकी जो कस्टमर सपोर्ट है वो काफ़ी मैच्योर है। लेकिन जैसे कि आपका जो कार्ड होता है वो आपका बैंक इशू करता है, तो इन पेमेंट नेटवर्क की कस्टमर सपोर्ट को ना देखकर आपको आपके बैंक की कस्टमर सपोर्ट को देखना है, क्योंकि आपको जब भी कोई दिक्कत होगी तो आप पेमेंट नेटवर्क के कस्टमर सपोर्ट की बजाय आप अपने बैंक को कॉल करेंगे। तो ऐसे में आपको कार्ड लेते समय जो है ये चेक करना है कि जो आपका बैंक है उसकी कस्टमर सपोर्ट कैसी है। तो अब बात करते हैं रिवॉर्ड्स और ऑफर्स की। तो वीज़ा और मास्टरकार्ड जो है वो काफ़ी समय से इस फील्ड में काम कर रहे हैं, तो ऐसे में वहाँ पर आपको जो है वो ज़्यादा रिवॉर्ड्स और ऑफर्स देखने को मिल जाएंगे। हालांकि रुपए कार्ड भी जो है वो अब के समय में ऑफर्स और रिवॉर्ड्स दे रहा है, लेकिन फिर भी अगर वीज़ा और मास्टरकार्ड की तुलना में बात करें तो रुपए का जो रिवॉर्ड्स और ऑफर सिस्टम है वो थोड़ा सा उनकी तुलना में कम है। रुपए कार्ड्स के साथ जो सबसे खास फीचर आता है वो आप इस कार्ड्स को यूपीआई के साथ भी यूज़ कर सकते हैं। वही वीज़ा और मास्टरकार्ड में ऐसा फीचर अभी आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो अगर आप यूपीआई की पावर के साथ क्रेडिट कार्ड का बेनिफिट चाहते हो तो आप रुपए कार्ड की तरफ जा सकते हो। तो अब सवाल उठता है कि कौन सा कार्ड लेना चाहिए, वीज़ा, मास्टरकार्ड या रुपए। तो अगर आप इंटरनेशनल ट्रैवल करते हो तो वीज़ा या मास्टरकार्ड आपके लिए सही रहेगा। लेकिन अगर आप इंडिया में ही शॉपिंग करते हो और लो एनुअल फीस या नो एनुअल फीस वाला क्रेडिट कार्ड ढूंढ रहे हो जिसको आप यूपीआई के साथ भी यूज़ कर सकते हो, तो रुपए आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन रहेगा। वहीं बात करें रिवॉर्ड्स की, तो अभी भी रिवॉर्ड्स के मामले में वीज़ा और मास्टरकार्ड जो है वो रुपए से आगे है। तो अगर आप रिवॉर्ड्स के लिए क्रेडिट कार्ड ले रहे हो तब भी आप वीज़ा और मास्टरकार्ड की तरफ जा सकते हो। हालांकि रुपए कार्ड्स के साथ भी अब जो है ऑफर्स और रिवॉर्ड्स मिलने लगे हैं, लेकिन वीज़ा और मास्टरकार्ड की तुलना में अभी भी ये कम है। तो आखिर में मेरी एडवाइस ये रहेगी कि अगर आप मल्टीपल कार्ड अफोर्ड कर सकते हो तो आपको एक वीज़ा और मास्टरकार्ड में से एक कार्ड ले लेना चाहिए और दूसरा आपके पास रुपए कार्ड होना चाहिए। इसके अलावा पेमेंट नेटवर्क पर ध्यान ज़रूर देना चाहिए, लेकिन उससे भी इम्पॉर्टेंट होता है वो बैंक जिससे आप क्रेडिट कार्ड इशू करवा रहे हैं, वो आपको किस तरह के फीचर्स और बेनिफिट्स दे रहा है और उसकी कस्टमर सपोर्ट वगैरह कैसी है और वो बैंक कैसा है, ये आपको देखना पेमेंट नेटवर्क के देखने से भी ज़्यादा ज़रूरी है। तो दोस्तों ये था वीज़ा, मास्टरकार्ड और रुपए के बीच में डिटेल कंपैरिजन। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि आपके पास कौन सा पेमेंट नेटवर्क का कार्ड है।